नमस्कार एवरीवन। आज की जो क्लास है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है हमारी। ये जो क्लास है इसमें ओरली वी आर गोइंग टू डिस्कस हाउ टू मेक ए सर्वे बेस्ड प्रोजेक्ट इन एनी टॉपिक। तो आज की ये वीडियो देखने के बाद आप किसी भी टॉपिक पे एक सर्वे बेस्ड प्रोजेक्ट जो है इकोनॉमिक्स के अंदर वो इजीली बना लेंगे। और इसके लिए मैं आपके पास एक सैम्पल प्रोजेक्ट लेके आया हूँ जिससे मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि किस तरीके से आप एक सर्वे बेस्ड प्रोजेक्ट बनाएंगे। और वो किसी भी टॉपिक पे बना सकते हैं बिकॉज मैं पूरी गाइडलाइंस एज पर द सीबीएसई गाइडलाइंस सब कुछ मैं डिस्कस करने वाला हूँ डिटेल के अंदर। तो हर स्टेप बाय स्टेप जैसे 11th के अंदर या किसी 11th 12th में इकोनॉमिक्स में जो भी टॉपिक आप प्रोजेक्ट बनाएंगे मेनली 10 to 11 हेड्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले आप कवर पेज बनाएंगे, फिर एक्नॉलेजमेंट, सर्टिफिकेट, एग्जीक्यूटिव समरी, फिर इंट्रोडक्शन ऑफ टॉपिक, फिर सर्वे करेंगे, सर्वे का एनालिसिस कैसे करना है। जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों को दिक्कत आती है कि हाउ टू कंडक्ट द सर्वे एंड उसका एनालिसिस, वो भी हम पूरा डिटेल में विद सैम्पल प्रोजेक्ट देखेंगे। लास्ट में कंक्लूजन, रिकमेंडेशन, बिब्लियोग्राफी। तो एज पर द सीबीएसई गाइडलाइंस सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो एंड तक देखिएगा बिकॉज मैं इसको आपको एक सैम्पल प्रोजेक्ट के साथ सारा समझाने वाला हूँ। और उसके बाद ये वीडियो देखने के बाद आप किसी भी टॉपिक पे एक सर्वे बेस्ड प्रोजेक्ट इकोनॉमिक्स में, चाहे वो क्लास 11th हो चाहे 12th हो, उसमें आप इजीली बना लेंगे। और लास्ट में मैं आपको वाइवा टिप्स भी डिस्कस करूंगा। तो प्लीज़ वीडियो एंड तक देखिएगा। नाउ सबसे पहले स्टेप से हम स्टार्ट करते हैं। हमारे इकोनॉमिक्स के प्रोजेक्ट में सबसे पहला पार्ट होता है कवर पेज। तो हाउ टू डेवलप ए कवर पेज एज पर द सीबीएसई गाइडलाइंस इन इकोनॉमिक्स प्रोजेक्ट। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपके टॉपिक जो भी टॉपिक है आपका वो बिल्कुल टॉप पे लिखना है। ये बच्चे ने लिखा है कंज्यूमर अवेयरनेस ऑन द जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो इस तरीके से आपका टॉपिक बिल्कुल टॉप पे आना चाहिए, ये बिल्कुल टॉप पे होना चाहिए। के बाद फिर आपका स्कूल का लोगो सेंटर के अंदर, कोशिश करिए कि सेंटर में आपका स्कूल का लोगो आए। के नीचे सेशन आ जाएगा, स्कूल का नेम आ जाएगा। साइड के अंदर इधर सबमिटेड बाय, जिसमें स्टूडेंट का नेम और रोल नंबर। अगर आप बोर्ड के स्टूडेंट हैं 12th क्लास के तो बोर्ड का रोल नंबर आएगा। अगर आप 11th क्लास के स्टूडेंट हैं तो आपको क्लास का जो रोल नंबर है वो आएगा। और इधर सबमिटेड टू के अंदर आप टीचर का, जो आपके इकोनॉमिक्स टीचर है उनका नाम और ये लिख सकते हैं। इसके अलावा आपको कवर पेज बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए और इसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए आपको क्या करना है, आपका जो टॉपिक है उससे रिलेटेड आप उसमें ड्राइंग्स, डूडल्स, कलर प्रिंट आउट, ये सारे आप लगा के इसको और ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं। क्योंकि देखो फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो कवर पेज हमें बहुत अच्छे से बनाना था कि आपको कवर पेज से पता लग जाए कि व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन दिस प्रोजेक्ट। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे एक कवर पेज जो है वो हम इकोनॉमिक्स के प्रोजेक्ट में बनाते हैं। वो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो ये एक सैम्पल आपको मैंने दिखाया, किसी भी टॉपिक के लिए सब सेम ही रहेगा ना। अब उसके बाद में चलते हैं बच्चे एक्नॉलेजमेंट। अब एक्नॉलेजमेंट का जो पेज है उसका जो फॉर्मेट है वो आपके सामने है। और इसकी जो सेट लैंग्वेज है वो एज इट इज़ आपको कॉपी करनी है। बस इसमें एक नेसेसरी चेंज आपको करने हैं, जिसके अंदर टॉपिक का नेम, स्टूडेंट नेम, आपका नेम, सिग्नेचर लास्ट में जो करना है, बस ये नेसेसरी चेंज करके लैंग्वेज जो है वो आप एज इट इज़ कॉपी मार सकते हैं। तो ये सारा फॉर्मेट आपका एज इट इज़ रहेगा। एज पर द सीबीएसई गाइडलाइंस ये सारा डिज़ाइन किया हुआ है। तो आप इस तरीके से आप हेल्प ले सकते हैं। तो एक्नॉलेजमेंट बेसिकली होता क्या है, एक्नॉलेजमेंट मतलब यू आर गोइंग टू एक्नॉलेजिंग कि जो भी आपने प्रोजेक्ट वर्क किया है वो आपका एक ओरिजिनल वर्क है। आपने उसको इंडिविजुअल किया है, सेल्फ किया है, हैंड रिटन किया है। तो यू आर गोइंग टू डिक्लेयर कि आपने ये खुद ने किया है। इट्स ऑल अबाउट एक्नॉलेजमेंट। तो ये एक्नॉलेजमेंट का पेज आप बनाते हैं। देन उसके बाद में बच्चे सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट का पेज भी बहुत इंपॉर्टेंट पेज होता है इकोनॉमिक्स के प्रोजेक्ट में। तो आप सर्टिफिकेट के पेज का फॉर्मेट आपके सामने है, इस तरीके से आप सर्टिफिकेट का पेज बना सकते हैं। इसका भी एक सेट लैंग्वेज जो आप एज इट इज़ कॉपी कर लेंगे। इसमें भी नेसेसरी चेंजेस है वो करेंगे, नेम ऑफ स्टूडेंट, क्लास। बट इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, लैंग्वेज तो आप एज इट इज़ कॉपी कर लेंगे, बट लास्ट के अंदर आपको, अगर आप 11th क्लास के स्टूडेंट हैं तो फिर आपको केवल सिग्नेचर ऑफ इंटरनल टीचर ही का एक लास्ट में कॉलम बनाना है। अगर आप बोर्ड 12th क्लास के बच्चे हैं फिर आपको यहाँ एक इंटरनल टीचर और एक्सटर्नल टीचर दोनों के आपके सिग्नेचर, नेम, ये सारा कॉलम आपको बनाना है। तो लास्ट के अंदर ही है लैंग्वेज आपको एज इट इज कॉपी। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि सर्टिफिकेट का पेज कैसे बनाना है। सर्टिफिकेट का जो पेज होता है बच्चे, वो बेसिकली ये आपका जो आपने प्रोजेक्ट वर्क किया
उसके बाद जो आपके इकोनॉमिक्स के टीचर हैं, जो अगर आप बोर्ड के 12th के बच्चे हैं, तो जो एक्सटर्नल टीचर वो आपको सर्टिफ़ाइड करते हैं कि आपने जो प्रोजेक्ट किया है दैट इज़ एज़ पर द गाइडलाइंस ऑफ सीबीएसई, आपने बिल्कुल परफेक्ट काम किया है। तो ये आपके लिए एक अवार्ड हो गया कि आपने पूरा प्रोजेक्ट करके फाइनली आपने एक सेंस ऑफ अचीवमेंट, आपका एक कंप्लीशन, सेंस ऑफ कंप्लीशन कि आपने एक टास्क लिया, उसको कंप्लीट किया और एज़ पर द गाइडलाइंस ऑफ सीबीएसई। ये आपके आगे बहुत काम आता है बेसिकली। आप इसको अपने आगे पोर्टफोलियो में भी यूज़ कर सकते हैं, कि आप बता सकते हैं कि मैंने एक प्रोजेक्ट किया था और वो सारा एविडेंस भी दे सकते हैं। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया। देन एग्जीक्यूटिव समरी। बाय नेम इज़ क्लियर समरी ऑफ द होल प्रोजेक्ट। इसको आपको कैसे लिखना है? इसको आप देखो 5 पैराग्राफ में लिखो। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव बताओ कि व्हाई डिड यू चूज़ दिस टॉपिक, फिर उसमें स्टेप्स इन्वॉल्व्ड बताओ, फिर उसके बारे में सर्वे के बारे में बता दो, है ना? फिर उसके बाद में कंक्लूजन। इनको बारे में डिटेल में आगे पढ़ेंगे, बस एक-एक पैराग्राफ आपको क्या करना है, देखो इस तरीके से 5 पैराग्राफ में आपको क्या करना है, एग्जीक्यूटिव समरी लिखनी है। तो एग्जीक्यूटिव समरी जो है पूरा प्रोजेक्ट बनने के बाद आपको क्या करना है, जैसे सबसे पहले कि व्हाई डिड यू चूज़ टॉपिक, ये टॉपिक आपने क्यों लिया, तो उसके बारे में आप बता देंगे। फिर स्टेप्स मैंने आपको बताया कि प्रोजेक्ट स्टेप जो है वो 10 टू 11 होती है। आई स्टार्ट माय प्रोजेक्ट डेवलपिंग कवर पेज और टिल टिल लास्ट तक आप बता देंगी। फिर उसके बाद में आपने जो सर्वे किया, उस जो आप आगे हम अभी पूरा सर्वे डिस्कस करेंगे, हाउ टू कंडक्ट सर्वे, उसका प्रेजेंट कैसे करें, तो वहाँ से आपको ब्रीफ में बता देना है उसके बारे में एक पैराग्राफ में। फिर एक आगे पूरा कंक्लूजन का पेज के बारे में डिस्कस करेंगे, तो वहाँ से आपको एक पैराग्राफ लेना है। फिर ऐसे रिकमेंडेशन का पेज होगा, वहाँ से भी एक पैराग्राफ करके ऐसे 5 पैराग्राफ में आपको ये पूरा तरीके से लिख देना है। तो इस तरीके से एग्जीक्यूटिव समरी, और एग्जीक्यूटिव समरी का जो है आप समरी ऑफ ऑल प्रोजेक्ट है, तो ये आपकी वाइवा में भी बहुत हेल्प करती है, बिकॉज़ ये आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ करेगी, आप नॉन स्टॉप अपने प्रोजेक्ट के बारे में बोल सकते हो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ इंडेक्स सबको पता ही है कि इंडेक्स का पेज कैसे बनता है, तो ये आप अपने हिसाब से इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। बेसिकली जो-जो आपने स्टेप देखे, अब इसमें काउंट कर लो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, टोटल 10 पेजेज़ है जो हेडिंग्स है, इसके बारे में पूरा इन्होंने कवर करके इसमें क्या बता दिए, 11 है, इंडेक्स का इन्होंने डाला नहीं, तो ये इंडेक्स के पेज को मिला के ये पूरा पेज नंबर। नाउ अब आता है इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। अब देखिए, जब सर्वे प्रोजेक्ट आप बनाते हैं, उसमें आप टॉपिक के इंट्रोडक्शन के अलावा आपको स्टैटिस्टिक्स का इंट्रोडक्शन भी लिखना ज़रूरी होता है। बिकॉज़ व्हाई? बिकॉज़ सर्वे बेस्ड जो प्रोजेक्ट होता है, वो आगे हम डिस्कस करेंगे रिसर्च मेथोडोलॉजी में, कि जो सर्वे होता है वो बेसिकली प्राइमरी डेटा पे होता है, और प्राइमरी डेटा को हमें इंट्रोड्यूस करना होता है। तो हम पहले बता देंगे, तो इसके स्टैटिस्टिक्स के बारे में आपको केवल 4 पेजेज़ ऑफ इंट्रोडक्शन लिखने हैं, जिसमें आप ये बताएँगे कि कौन-सा मेथड आप यूज़ कर रहे हैं और क्यों यूज़ कर रहे हैं, उसको इंट्रोड्यूस करने के लिए हम ये इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं। पर्टिकुलरली जो सर्वे में जो मेथड यूज़ होगा। देखो, इसमें इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अंदर आपको 4 पेजेज़ करना है। सबसे पहला मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स का बता देंगे, प्लूरल सेंस, सिंगुलर सेंस, 1 पेज ये बना देंगे आप। देन उसके बाद में टाइप्स ऑफ डेटा, प्राइमरी, सेकेंडरी इसके और मेथड्स, ये सारा 1 पेज ये बना देंगे। देन उसके बाद आप बता देंगे क्वेश्चनेयर, क्योंकि देखो आप जो प्राइमरी डेटा यूज़ कर रहे हो, उसमें से कौन-सा मेथड यूज़ करेंगे? क्वेश्चनेयर, तो उसके बारे में आपको उसको इंट्रोड्यूस करना ज़रूरी है, उसके बारे में आप बता देंगे। देन उसके बाद में उसकी क्वालिटी ऑफ ए गुड क्वेश्चनेयर। इस तरीके से 4 पेजेज़ आपको इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स देना है। व्हाई? वो मैंने आपको बता दिया, बिकॉज़ आप प्राइमरी डेटा यूज़ कर रहे हो, प्राइमरी डेटा में भी आप कौन-सा यूज़ कर रहे हैं? क्वेश्चनेयर मेथड, तो उसको आपको इंट्रोड्यूस करना है। अब आता है इंट्रोडक्शन, टॉपिक ऑफ इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन का जो टॉपिक है, वो देखिए इंट्रोडक्शन ऑफ टॉपिक। अब सिलेक्शन ऑफ टॉपिक जो है वो 2 तरीके से आप कर सकते हैं। सिलेक्शन ऑफ टॉपिक, एक आप करेंगे कि आपने सिलेबस से ले रहे हैं, एक आप कोई गवर्नमेंट पॉलिसीज़, रिसेंट हैपनिंग्स, रिसेंट इश्यूज़ ऑफ इकोनॉमिक्स से ले रहे हैं, तो 2 तरीके से आप टॉपिक सिलेक्शन करते हैं। अगर आपने अपने सिलेबस से एक इंट्रोडक्शन लिया है, सॉरी टॉपिक सेलेक्ट किया है, तो डेफिनिटली इंट्रोडक्शन आप अपने सिलेबस के चैप्टर से लिख देंगे। और अगर आपने कोई गवर्नमेंट पॉलिसी या कोई रिसेंट इकोनॉमिक अपडेट्स या इकोनॉमिक क्राइसिस, जो भी रिसेंट अपडेट्स है इकोनॉमिक्स के इश्यूज़ है, वो अगर आप ले रहे हैं, तो उनके लिए फिर आपको सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा, जो आपको ऑथेंटिक सोर्सेज यूज़ करके आपको इंट्रोडक्शन लिखना है। तो देखिए, इन्होंने बच्चे ने जो लिया है वो जीएसटी लिया है। जीएसटी एक गवर्नमेंट का क्या है, पॉलिसी है, तो उसके गवर्नमेंट वेबसाइट पे इसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। इसलिए जीएसटी के बारे में इन्होंने पूरा इंट्रोडक्शन लिखा है। देखिए इंट्रोडक्शन, जीएसटी के बारे में इंट्रोड्यूस कर दिया, टाइप ऑफ जीएसटी एंड ये सारा बता दिया। बाद में इन ये जीएसटी के बारे में पूरा ऑब्जेक्टिव ऑफ जीएसटी के बारे में बता दिया। इस तरीके से आप इंट्रोडक्शन आप देंगे। काउंसिल के बारे में बता दिया। देन उसके फीचर्स ऑफ जीएसटी, इंट्रोडक्शन, इस तरह से आप किसी भी टॉपिक का जैसे बेनिफिट ऑफ जीएसटी। और वैसे देखो, जीएसटी हमारे सिलेबस में भी है 12th क्लास में, और अकाउंटेंसी में भी पढ़ते हैं आप।
नाउ अब इस तरीके से आप इंट्रोडक्शन आप लिख देंगे किसी भी टॉपिक का। अब इंट्रोडक्शन के कितने पेज आपको लिखने हैं, ये डिपेंड इस बात पे करता है। अगर टोटल देखो, टोटल नंबर ऑफ पेजेस जो प्रोजेक्ट है वो कितने 30 और मिनिमम 30 एंड मैक्सिमम 40। तो अगर आपके नंबर ऑफ पेजेस कम हो रहे हैं 30 से, तो इंट्रोडक्शन को आप बढ़ा लो, और अगर ज़्यादा हो रहे हैं तो उसको कम। तो इंट्रोडक्शन के नंबर ऑफ पेजेस आपको फ्लेक्सिबल रखने हैं, फिर भी आपके देखो मिनिमम 5 टू 6 पेज तो बनेंगे ही बनेंगे, है ना? तो इस तरीके से आपको इंट्रोडक्शन को फ्लेक्सिबल रखना है। इंट्रोडक्शन से आप नंबर ऑफ पेज बढ़ा भी सकते हो और कम भी कर सकते हैं। नाउ अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आ गया है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, और सीबीएसई गाइडलाइन के अकॉर्डिंग 6 मार्क्स का होता है इसमें वेटेज रिसर्च मैथोलॉजी का। रिसर्च मैथोलॉजी जो होती है उसके 2 टाइप होते हैं, एक सर्वे होता है और एक केस स्टडी। तो मैंने बच्चे प्लेलिस्ट दोनों अलग-अलग बना रखी है मेरे चैनल पे। केस बेस्ड प्रोजेक्ट की अलग प्लेलिस्ट बना रखी है और सर्वे बेस्ड अलग बना रखे हैं। तो आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो सर्वे बेस्ड कर रहे हैं। अब सर्वे जो होता है वो बेसिकली क्या होता है, प्राइमरी डेटा पे बेस्ड होता है। तो अब प्राइमरी डेटा का जो हम पर्टिकुलर मेथड यूज़ कर रहे हैं, वो हम कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं, क्वेश्चनेयर, जिसके बारे में हम पहले ही इंट्रोड्यूस कर चुके हैं। तो अब यहाँ आपको क्या करना है, जो भी आपने टॉपिक लिया, जैसे बच्चे ने लिया जीएसटी, आपको कोई भी टॉपिक होगा, उस टॉपिक पे आपको मिनिमम 9 क्वेश्चंस और मैक्सिमम 15, इस रेंज पे आप सेट ऑफ क्वेश्चंस बनाइए। अब ये देखो, हाउ टू प्रिपेयर द क्वेश्चन, व्हाट इज़ द क्वेश्चनेयर, ये हमारा सिलेबस का पार्ट है, हम पढ़ते हैं इसको। और के बारे में यहाँ भी मैं फॉर्मेट भी दिखाता हूँ आपको कि कैसे आपको सेट ऑफ क्वेश्चंस बनाते हैं। तो देखिए, ये एक क्वेश्चनेयर का फॉर्मेट है। सबसे पहले क्वेश्चनेयर में आपको टॉपिक का नाम लिखो, फिर उसके बारे में उसका ऑब्जेक्टिव लिख दो, फिर ये फॉर्मेट आपको उसके पर्टिकुलर्स आपको लिखने हैं, जेंडर नेम। अब आपके क्वेश्चन से स्टार्ट हो गए, आपको ये क्वेश्चंस बनाने। आप वो टॉपिक पे डिपेंड करता है, तो कोई भी आपको अगर दिक्कत आ रही है पर्टिकुलर टॉपिक पे क्वेश्चनेयर बनाना, तो यू कैन कॉन्टैक्ट विद अस और हम आपको बता देंगे कि हाउ टू प्रिपेयर। आप हमारे को आप एक रफ आप हमारे को सेट ऑफ क्वेश्चंस भेज सकते हैं, फिर हम आपको बता देंगे इसमें और क्या चेंज कर सकते हैं, क्या ऐड कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, उसमें आप क्या कर सकते हैं, किसी भी टॉपिक पे क्वेश्चनेयर बना सकते हैं। इस तरीके से आपको ये सारे क्वेश्चंस बनाने हैं। देखो, इन्होंने मिनिमम 7 क्वेश्चन तो हो चुके हैं और इन्होंने टोटल 12 क्वेश्चंस दिए हैं। तो आपको एक जो रेंज मेंटेन करिए, मिनिमम 9 और मैक्सिमम 15 से ज़्यादा आप मत लीजिए। इस रेंज में आपको क्वेश्चनेयर लेनी है, क्वेश्चंस बनाने क्वेश्चनेयर में, और मिनिमम 20 से 30 फैमिलीज़ में इसको सर्वे करना है। अब वो सर्वे आप डोर टू डोर, मतलब पर्सनल इन्वेस्टिगेशन भी कर सकते हैं, एन्यूमरेट मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, और आप इसको गूगल फॉर्म पे जाके वहाँ से भी आप ऑनलाइन सर्वे भी कंडक्ट करवा सकते हैं। बट यहाँ जो आपको है वो गूगल फॉर्म का आपको रिटर्न में लिखना पड़ेगा, उसको आप एज इट इज़ प्रिंट आउट नहीं लगा सकते, ये ध्यान रखना है इस तरीके से। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आ गया, डेटा एनालिसिस। अब आप सर्वे करेंगे 20 फैमिलीज से, मिनिमम 20 फैमिलीज और मिनिमम 9 क्वेश्चन लेके आप जाके सर्वे करेंगे, तो डेटा कलेक्ट करेंगे। अब डेटा कलेक्ट करेंगे तो उसको प्रेजेंट कैसे करेंगे, दैट इज डेटा एनालिसिस। प्रेजेंट में देखो, सबसे पहला आपका आ गया, अब इसको क्वेश्चन वाइज करने, 9 क्वेश्चन तो 9 पेजेस आपको बनाने, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपने सर्वे किया, ये फर्स्ट क्वेश्चन आ गया, ये सारे ऑप्शंस आ गए, या ऑप्शंस दे रखे। अब 20 फैमिलीज में से क्या रेस्पॉन्स आया, उसको आपने टेली बार्स और फ्रीक्वेंसी से बता दिया, उसका आपने क्या निकाल लिया, परसेंटेज। अगर आप देखो, डायग्राम आपको यूज करने, तो 2 ही डायग्राम आप यूज करिए, बार और पाई, दोनों का मिक्स भी कर सकते हैं, दोनों में से एक भी कोई यूज कर सकते हो। ज़्यादा कोशिश करिए कि दोनों का आप मिक्स करिए, 50% बार डायग्राम कीजिए, 50% पाई करिए। अगर पाई बना रहे हैं तो फिर डिग्री भी निकालनी पड़ेगी, अगर बार बना रहे हो तो बस परसेंटेज तक छोड़ दो। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, ये करना है, फिर आपको डायग्राम बना देना है, फिर उसके बाद में इसका कंक्लूजन, ये डायग्राम में कितने परसेंट लोग के बारे में क्या ओपिनियन उनका बारे, उसका आप एनालिसिस कर दें। तो इस तरीके से बच्चे, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हाउ टू प्रेजेंट द डेटा, सर्वे को कैसे कंडक्ट करना है और कैसे उसको प्रेजेंट करना है, यही बच्चों को दिक्कत आती है। तो आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस तरीके से आपको पूरे, तो आपके जैसे इस बच्चे के 12 क्वेश्चंस है तो 12 पेज बन गए, आपके 9 है, 9 जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सब क्या पेजेस बनेंगे। देखो, सेकंड क्वेश्चन का पेज हो गया, सेकंड थर्ड 2 क्वेश्चन इन्होंने ले लिए। आप कोशिश करें कि एक क्वेश्चन एक पेज पे बनाइए, ज़्यादा सही रहेगा। आप 2 भी बना सकते हैं, कोई इश्यू होगा। इस तरीके से आप क्या करेंगे, ये सारे क्वेश्चंस को प्रेजेंट करते हैं, बस फॉर्मेट सारा सेम ही है। इन्होंने पाई डाई करा, आप बार भी यूज़ कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन भी यूज़ कर सकते थे, बस वो एनालिसिस और डेटा चेंज हो रहा है, बाकी फॉर्मेट प्रेजेंटेशन का आपको समझ में आ ही गया। 7 क्वेश्चन तक आ गया, ये 8 और 9 आ गया, 12, ये 11 आ गया, और ये 12, 12 इन्होंने से करी, 11 सही थी। तो इस तरीके से आई होप आपको ये समझ में आ गया किस तरीके से आपको हाउ टू कंडक्ट द सर्वे। देखो, व्हाट इज सर्वे, सर्वे मतलब
जो प्राइमरी डेटा पे बेस्ड होता है, और हाउ टू कंडक्ट द सर्वे थ्रू द क्वेश्चनेयर मेथड, वो मैंने बता दिया। हाउ टू प्रिपेयर द सेट ऑफ क्वेश्चंस ऑफ पर्टिकुलर टॉपिक, और उसके बाद में जब डेटा आप कलेक्ट कर रहे हो तो उसको हाउ टू प्रेजेंट, ये सारा हमने डिस्कस कर लिया, जो विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। आई होप आपको ये सिंपल प्रोजेक्ट से समझ में आ गया। अब आप किसी भी टॉपिक पे ये आराम से बना सकते हैं। हाँ, उसके बाद में आता है कंक्लूजन। अब कंक्लूजन्स बेसिकली आप क्या करिए, पॉइंट्स में लिखिए और पूरा पेज पे लिखिए पॉइंट्स में। अब ये कंक्लूजन आपको ऐसा नहीं कि पूरा प्रोजेक्ट आपने बनाया और आपने सेम टाइम कंक्लूजन लिख लिया। इसमें क्या होगा, आपको 1 वीक, 1 मंथ का टाइम लगेगा। बार-बार आप जो आपने एनालिसिस किया, देखो कंक्लूजन जो होगा वो एनालिसिस का ही होता है बेसिकली। तो आप जो एनालिसिस आप कर रहे हो, डेटा एनालिसिस, उसके बिहाफ पे आपका जो कंक्लूजन लिखेंगे, तो व्हाट इज़ कंक्लूजन? इंपोर्टेंट ऑब्जर्वेशंस ऑफ योर सर्वे। इट मे बी पॉजिटिव, मे बी नेगेटिव। ये आप बार-बार सर्वे को पढ़िए, बार-बार देखिए और आपके दिमाग में आएँगे। जैसे आएँगे, आते जाए, वैसे-वैसे पॉइंट-पॉइंट में आप उसको लिखते जाइए और पॉइंट फॉर्मेट में पूरा 1 पेज आप तैयार कर लेंगे। हाँ, उसके बाद में रिकमेंडेशंस। अब रिकमेंडेशन इन्होंने देखो सिंपल पॉइंट लिख दिया, आप ऐसा नहीं करें, आप पूरा डिटेल लिखिए। इसमें भी आप पॉइंट्स में लिखिए। अब रिकमेंडेशंस भी बच्चे आपको ये कहीं गूगल या कहीं से नहीं मिलेगा। आपको रिकमेंडेशन का मतलब होता है आपका खुद का रिकमेंडेशन। एज़ इकोनॉमिक स्टूडेंट, व्हाट यू रिकमेंड, व्हाट इज़ योर ओपिनियन। आफ्टर देखो, आपने पूरा एक टॉपिक लिया, उसका इंट्रोडक्शन किया, उसके बाद में उसका सर्वे किया, उसका एनालिसिस किया। नाउ टाइम टू गिव योर फीडबैक। कि अब आपका एज़ इकोनॉमिक स्टूडेंट आप क्या सोचते हो? व्हाट डू यू थिंक? इसमें क्या वीक पार्ट रहा, क्या अच्छा पार्ट रहा, और क्या इसमें इम्प्रूवमेंट हो सकता है? तो आप कोई भी सजेशन दे रहे हैं, तो आप कोई भी सजेशन दे सकते हैं। एनी सजेशन इज़ एक्सेप्टेबल, बट विच इज़ सपोर्टेड बाय योर लॉजिक या रीज़निंग। वो एक आप अपना ओपिनियन जो भी दे रहे हैं, वो आप एक लॉजिक के साथ प्रेज़ेंट कर दीजिए। कोई भी हो सकता है आपका ओपिनियन, तो ये टोटली आपका ओपिनियन है, इसलिए ये आपको कहीं से कॉपी पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको ही लिखना है। और इसमें भी आपको 1 वीक, 1 मंथ का टाइम लगेगा। बार-बार सोच-सोच के आप आराम से जैसे आपको याद आए वैसे-वैसे आप लिख, ये नहीं ऐसा ना लिख के आप उसको डिटेल लिखिए उसका, ज़्यादा अच्छा है। नाउ बिब्लियोग्राफी जो होती है, वो आपको सबको पता है कि आपका जो सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी डेटा आपको यहाँ मेंशन करना होता है। तो बेसिकली हमारा जो प्रोजेक्ट है वो प्राइमरी डेटा बेस्ड है, तो इसमें कुछ ज़्यादा सोर्स तो हम यूज़ करते नहीं हैं। तो वो जो जो भी सोर्सेज़ आपने यूज़ किए हैं, वो सारे आप यहाँ मेंशन कर देंगे। तो इस तरीके से आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि हाउ टू प्रिपेयर सर्वे बेस्ड प्रोजेक्ट इन इकोनॉमिक्स। मैंने ये पूरी कोशिश करी कि एक सैंपल प्रोजेक्ट के साथ आपको ये बताने की कोशिश की है कि आप किसी भी टॉपिक पे कैसे एक सर्वे बेस्ड प्रोजेक्ट बना सकते हैं, और एज़ पर द सीबीएसई गाइडलाइन, ये सारा मैंने डिटेल में डिस्कस किया है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर रियली आपको ये समझ में आया और आपको अच्छा लगा, तो डेफ़िनिटली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और अगर आपको लगता है कि कुल हो सकता है, वीडियो को शेयर भी ज़रूर करिएगा। ठीक है? इसके अलावा वाइवा टिप्स की बात करें तो एज़ पर द सीबीएसई गाइडलाइंस बच्चे, वाइवा जो है वो टोटली बेस्ड ऑन योर फाइल। जो भी आपने फाइल में काम किया है, वही सारा आपसे पूछा जाता है। तो जो भी आप फाइल में काम कर रहे हैं, उसको थोरोली पढ़िए, और यू एबल टू एक्सप्लेन वाइवा टोटली बेस्ड ऑन द फाइल। और इसके अलावा भी अगर आपको कुछ हेल्प लेनी है वाइवा के लिए, तो मैंने पूरी एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना रखी है, मॉक वाइवा सीरीज़, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सब कुछ मैंने कवर कर रखा है, तो उसके लिए एक सेपरेट प्लेलिस्ट है, तो वहाँ जाके आप और ले सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपको कुछ और हेल्प की ज़रूरत है, तो आप हमारे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कैन आस्क हेल्प। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।